कुतुब आलम नीज़न। मोहतरम सामीन हजरात, सबसे पहले हमारी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत ख़ातिम पैगम्बरां जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हदिया दरूद पाक पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बिन अब्दुल जूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लम। सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज कुछ जरूरी बातें जो सवेरे सवेरे उठकर हमें करना चाहिए, उस पर इंशाअल्लाह रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। यूं तो दिन जाता है, रात आती है, सूरज निकलता है, सुबह आती है। हर दिन जब आता है तो उसकी सुबह होती है। लेकिन इंसान के सुबह करने के तरीके जुदागाना है। कोई सुबह इस हाल में करता है कि उठकर के सवेरे सवेरे सबसे पहले अपना मोबाइल उठाता है और मोबाइल उठाकर के मैसेज चेक करता है, पढ़ा, उसका जवाब दिया। उसकी सुबह, कुछ लोगों की सुबह इस तरीके से होती है। कुछ लोगों की सुबह इस हाल में होती है कि जैसे ही आंख खुलती है, पास में पड़ा हुआ न्यूज़पेपर उठाते हैं और उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे सुबह करते हैं। कुछ लोग गरम गरम चाय की चुस्की से सुबह करते हैं और कुछ ऐसे भी करिया देहात गांव के रहने वाले लोग हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले वो तंबाकू, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, कुछ लोगों की सुबह इस तरह भी होती है। मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग अपने अपने अंदाज में सुबह करते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की सुबह कैसी होती है, हम मुहासिबा करें अपनी जिंदगी का कि जिस तरीके से इंसान सुबह कर रहा है, हमें इसी तरीके से सुबह करना चाहिए। अल्लाह हमें क्या हुक्म देता है, कुरान हमें क्या हुक्म देता है, मुस्तफ़ा की हदीस हमें क्या बताती है, अल्लाह के महबूब बंदों ने, मुसलमानों ने, ईमान वालों ने कैसी सुबह गुजारी। तो अहलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह वाले फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे फरमाते हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे फरमाते हैं कि जब दिन आता है और सुबह होती है उस दिन की, तो हर दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवेरे सवेरे 10 काम मुसलमानों पर फर्ज फरमाए हैं। जो दिन भी निकलता है, सुबह आती है,
हर सुबह अल्लाह ने 10 काम लोगों पर फर्ज फरमाए। अब वो 10 काम क्या है? समाअत करें और हर इंसान अपनी जिंदगी का मुहासिबा करे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। जिसमें से पहला है कि जब सोकर उठे सुबह को, तो सबसे पहले उठ करके कुछ ना कुछ अल्लाह का जिक्र करे। और मुसलमानों का तो सोना भी खुदा के जिक्र से होता है, उठना भी खुदा के जिक्र से होता है। अब यहां पर मुझे उठने के बारे में बात करना है। वक्त मिला तो सोते वक्त के भी कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। यानी इंसान जब बेदार हो, जब नींद टूटे, तो सबसे पहले वो क्या करे? अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की तस्बीह बयान करे, अल्लाह की पाकी बोले। हमें मदरसों में जब पढ़ते थे तब हमें सिखाया गया था कि जैसे ही सोकर उठो तो सबसे पहले सोकर उठने की दुआ पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। ये दुआ है सोकर उठने। कलमा पढ़ो उसके बाद अपने साथियों को, अपने असातिज़ा को जो मोमिन हैं उन्हें सलाम करो। कुछ भी खुदा का जिक्र करो, सोकर उठने की दुआ पढ़ो, सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाहु अकबर कहो, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, कलमा शहादत पढ़ो। वो आपकी मर्जी पर मुनहसिर है। कुछ भी हो, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो जब सोकर उठो। और इस पर दलील ये है, कुरान की आयत अल्लाह फरमाता है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम। इसका मफ़हूम ये है कि ऐ बंदे, जब तू सुबह उठे तो अपने रब की हम्द कर। अल्लाह सवेरे सवेरे हमसे क्या फरमाता है कि जब सोकर उठे तो खुदा की हम्द करो, खुदा की तस्बीह करो, खुदा की पाकी बोलो। इंसानों के अलावा भी शरन परन जो मखलूक है वो अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं। सूफिया और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कोई मछली जब तक अल्लाह का जिक्र करती रहती है वो किसी जाल में नहीं फंसती। जब खुदा के जिक्र से गाफिल होती है तब जाल में फंसती है, शिकार बनती है, कोई परिंदा, कोई जानवर। तो अल्लाह हमें कुरान मजीद में हुक्म फरमाता है कि बंदे, जब तू सोकर उठे सुबह को तो अल्लाह का जिक्र कर, सवेरे सवेरे खुदा की तस्बीह बयान कर। एक और आयत समाप्त करें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरन वसब्बिहू बुकरतन व असीला, वसब्बिहू बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह को खूब कसरत से याद करो, उसकी पाकी बयान करो सुबह को और शाम को। इस आयत में अल्लाह सुबह को भी खुदा की पाकी, खुदा की तस्बीह, खुदा का जिक्र करने का हुक्म देता है, और शाम को भी खुदा का खूब खूब कसरत से जिक्र करने का हुक्म देता है। तो मुसलमानों की शाम और सुबह इस हाल में गुजरे कि हम कसरत से अपने रब का जिक्र करते हों, कसरत से अपने रब की बंदगी करते हों, कसरत से अपने खुदा की पाकी बोलते हों। जो हमें याद है वो पढ़ें, लेकिन खुदा का जिक्र करें।
तो पहली चीज ये हो गई कि सोकर उठे तो अल्लाह ताला का कुछ ना कुछ जिक्र करे। ये पहला फर्ज अहलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। दूसरा फर्ज, सुबह उठकर पहला काम ये करो कि अपने कपड़े दुरुस्त करो, यानी खुले हुए सतर को ढांक लो। इंसान जब सोता है तो सोने का लिबास उसका मुख्तलिफ होता है। कोई लुंगी में सोता है, कुछ और कपड़ों में सोता है। इंसान सो रहा है, सोते सोते जाहिर सी बात है उसका सतर खुल सकता है, बेपर्दगी हो सकती है। तो अहलुल्लाह फरमाते हैं कि जब सोकर उठो तो एक तो अल्लाह का जिक्र, दूसरा क्या है, अपने सतर को ढांक लो, अपने कपड़ों को दुरुस्त करो। कम से कम इतना सतर, इतना कपड़ा, इतने बदन को ढांक लो जितने पर पर्दा जरूरी है। मर्द के लिए नाप से लेकर घुटने के नीचे और पूरा बदन ढका हुआ हो तो बड़ी अच्छी बात है। और इसके लिए दलील कुरान की आयत ये लेकर के आए हैं फकी अबुल लैथ समरकंदी, या बनी आदमा खुजू जीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ऐ औलाद आदम अपनी जीनत लिए हुए रहो। जीनत वो कपड़ा है जो कम से कम आज़ा को छुपा सके। इसमें हुक्म दिया गया है ऐ औलाद आदम, ऐ आदम की औलाद, ऐ आदम के बेटो, अपनी जीनत को इख्तियार करो इंदा कुल्ली मस्जिद, जब तुम मस्जिद को जाओ। अब सवेरे उठना है तो जाहिर सी बात है उठ करके हमें कहाँ जाना है, सबसे पहला काम मस्जिद को जाना है। मुअज्जिन ने पुकारा है ना, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सतर ढांक लो, अपने कपड़ों को दुरुस्त करो, जीनत को इख्तियार करो। जिस तरीके से हम किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी दावत में जाते हैं, किसी दोस्त, किसी बड़े से मुलाकात के लिए जाते हैं, तो इंसान अपनी जीनत को इख्तियार करता है, अच्छा लिबास पहनता है, उम्दा लिबास जेबतन करता है, आंखों में सुरमा, बालों में कंगी वगैरह वगैरह अपने आप को इस अंदाज में ढालता है कि जीनत इख्तियार करता है। तो जब दुनिया के फंक्शन में जाने के लिए, दुनियावी बादशाहों के दरबार में जाने के लिए, दुनिया की कोर्ट कचहरी में जाने के लिए अपनी जीनत का इतना ख्याल रखा जाता है, कहीं हमारी आस्तीन मुड़ी हुई ना हो, कहीं हमारी पैर की मोरी मुड़ी हुई ना हो, गले का बटन खोला हुआ ना हो। इंसान दुनियावी दरबारों में जाने के लिए अपनी जीनत का ऐसा एहतमाम करता है कि अच्छा से अच्छा लिबास जेबतन करता है। तो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी बारगाह है रब्बुल इज्जत की, यानी नमाज के लिए जब मस्जिद में हाजिर हो, ऐ औलाद आदम जीनत को इख्तियार करो। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत में जीनत को इख्तियार करने का हुक्म, लेकिन जैसे है वैसे उठ करके चले आते हैं। अरे खुदा की बारगाह में अच्छे लिबास, फाखरा लिबास, उम्दा लिबास का इंतखाब करें, हम पहने और अपने रब के इस फरामीन पर हम अमल करने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह दूसरा फर्ज भी आपने समाप्त किया कि सबसे पहले उठ करके अपने कपड़ों को दुरुस्त करो। अच्छा, यहां से मैं ये बात भी आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसा अंडरवियर या नेकर पहनते हैं जिसमें घुटने खुले रहते हैं। औरत के लिए तो सिवाय चेहरे के, हाथ की हथेलियों के, पैरों के तलवों के अलावा पूरे बदन पर पर्दा फर्ज है।
और मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक, यानी घुटने ढके हुए होने चाहिए। लेकिन देखिए हमारे नौजवानों को घुटने खुले हुए हैं, लोगों के सामने फिर रहे। ये जायज नहीं है बल्कि हराम है, नाजायज है। कुछ लोग तो मुझे बताया गया कि रात देर तक मस्जिद के आगे जो स्लिप बना हुआ है वहां बैठ करके 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक यहाँ बेहुदा लफ्ज़ बातें, हंसी मजाक, ठट्टरबाजी ये सब करते हैं। खुदारा अल्लाह के घर का ख्याल करो, शर्म करो, शर्म। कहाँ बैठे हो आप? एक तो जल्दी सोने का हुक्म है रात में, और तुम जब जाग रहे हो तो अल्लाह वालों ने रात इस हाल में गुजारी है। कुरान कहता वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि अल्लाह वालों की रात, ईमान वालों की रात ऐसे गुजरती है कि वो अपनी रातों को हालत क़याम में गुजार देते हैं, सजदे में गुजार देते हैं। लेकिन बातें भी कर रहे हो, रात भी गुजार रहे हो, बेहुदा फजूल बातें कर रहे हो, कोई अदब नहीं है, वो भी कहां? खुदा के घर के सामने। बस इतना ही काफी है, इशारा समझ गए होंगे, वरना इसमें मैं पूरी तकरीर कर सकता हूं, लेकिन मुझे कुछ और बातें कहनी है। तो दूसरा फर्ज ये है कि सुबह उठकर पहला काम ये करो, अपने कपड़ों को दुरुस्त करो, और कपड़ों को दुरुस्त करने के बाद खुदा की बारगाह में अपने सर को झुकाओ। तीसरा फर्ज ये है, नमाज के वक्त नमाज के लिए बंदा कामिल वुजू करे। कामिल पूरा वुजू, न उसमें सुन्नत छूटे, मुस्तहब्बात छूटे, न फर्ज छूटे। नमाज के लिए कामिल वुजू करना ये तीसरा फर्ज है, और इसके लिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है दलील के तौर पर कि वुजू की दलील है कहां से। कोई अगर पूछने लगे कि भाई ये जो वुजू करते हो इसकी दलील कहां है आपके पास, तब आप उसको दलील दे सकते हैं। छठे पारे में अल्लाह फरमाता है, रुकू है छठा, 5वें रुकू जब मुकम्मल होता है तो वहां से ये आयत शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपना चेहरा धो, अपने दोनों हाथों को धो, अपने सरों का मसा करो, और टखनों समेत अपने पैर धो। वुजू में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज है माशाअल्लाह। इसी आयत में ये जो 4 फर्ज, चेहरा धो, फिर कोनियों समेत हाथ धो, सरों का मसा करो। ईमान वालों की बात हो रही है ना, तो एक ईमान वाला नहीं है, बहुत सारे ईमान वाले हैं। सरों को धो और टखनों समेत दोनों पैर धो। अब चेहरा क्या होता है? चेहरे में कितनी चीजें आती हैं? चेहरा फिक़ह हनफी में ये बताया, हम लोग अहनाफ हैं, फिक़ह हनफी को मानने वाले हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक पर अमल करते हैं, तो उन्हीं को फॉलो करेंगे। चेहरा ये है कि पेशानी पर बाल निकलने की जगह से ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, ये आपका चेहरा आता है। अब चेहरे में दाढ़ी भी होती है, तो दाढ़ी अगर इतनी घनी है कि अंदर की खाल दिखाई नहीं देती, तो पानी डाल करके बालों को धो करके खिलाल करे उंगलियों से। इस तरीके से हाथ पैरों को खिलाल करते हैं उंगलियों से, इसी तरीके से उंगलियां डाले, खिलाल करे दाढ़ी का। लेकिन दाढ़ी अगर इतनी छीदी है कि अंदर की खाल नजर आ रही है, तो फिर वहां पानी पहुंचाना वाजिब है। दाढ़ी घनी है,
अच्छे से धो ले, खिलाल कर ले, अंदर की खाल नहीं दिख रही है तो धो ले, खिलाल कर ले, काम चल जाएगा। लेकिन इतनी सीधी है दाढ़ी कि अंदर की खाल नजर आ रही है तो उस खाल में फिर पानी पहुंचाना वाजिब है। ये हो गया चेहरा आपका। दूसरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, कोहनियां उसमें शामिल है। तो यहां तक जो हाथ धोना ये तो सुन्नत है, ठीक है, ये सुन्नत है। कामिल वुजू करना है ना, तो सुन्नत को भी नहीं छोड़ना है। लेकिन मैं वुजू की बात कर रहा हूँ। वुजू में जो 4 फर्ज है, वुजू का जो हुक्म है वो आया कहां से? वो उसी आयत से आया है। तो कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना है। और तीसरा, सर का मसाह करना है। पूरे सर का मसाह करना क्या है? सुन्नत है। लेकिन फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसाह करना फर्ज है। यानी सर के 4 हिस्से किए जाए तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो चौथाई होगा। अब मसा क्या है? मसा होता है भीगा हुआ हाथ फेरना। मसा का तरीका मैंने 12 आपको बताया है, लेकिन चलते चलते ये 3 उंगलियां भीगी हुई मिलाना है यहां से, और यहां से लेकर ये पेशानी पर रख करके हथेलियों को जुदा रखना है, पीछे ले जाना है, पीछे से ये उंगलियां उठा देना है, पीछे से हथेलियां लगा देना है, और इधर पेशानी की तरफ वापस लेके आना है। ये हो गया। पूरे सर का मसा हमने किया तो हमारा फर्ज और सुन्नत दोनों अदा हो गई, चौथाई भी और सुन्नत भी। कानों का मसा करना भी सुन्नत है ना। तो ये जो कलमे की उंगली बची कान के अंदर, अंगूठे से कान के पीछे, गर्दन का मसा भी करना सुन्नत है। ये गर्दन पीछे है तो ये जो पुष्ट बची इससे जो है आप गर्दन का मसा कर लीजिए। इसमें भी बड़ी हिकमत है। आप लोग तो पढ़े लिखे हो, सब जानते हो कि क्या हिकमत है, साइंस क्या बोल रही है इसके बारे में, है ना। लेकिन गले का मसा करना मकरूह है। कुछ लोग गले का मसा करते हैं, ये मकरूह है। गले का मसा नहीं। गर्दन पीछे है, गला आगे है। कुछ लोग मसा करते वक्त 3 मरतबा पानी लेते हैं, नए नए चूमते हैं। तो ये चूमना भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं जो चूमा जाए। हुजूर का नाम भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो चूमना नहीं है यहाँ पर। और 3 नए पानियों से 3 बार सर का मसा करने की जरूरत नहीं, बल्कि 1 मरतबा कर लेंगे काफी होता है, ठीक है। तो तीसरा फर्ज ये है कि इंसान जब नमाज के लिए इरादा करे, नमाज के लिए खड़ा हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि कामिल वुजू करो, पूरा वुजू करो। इंशाअल्लाह नमाज जो है, नमाज की कुंजी जो है वो वुजू है। जब हमारा वुजू मुकम्मल तरीके से हो गया, कामिल तरीके से हो गया, तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज भी कामिल तरीके पर अदा होगी। लेकिन जब हमारी कुंजी ही ठीक नहीं होगी, जब हमारा वुजू ही ठीक नहीं होगा, जब हमारी तहारत ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर हमारी नमाज भी नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम वुजू के मसाइल सीखें, नमाज के मसाइल सीखें, तहारत के मसाइल सीखें, उसके बाद इंशाअल्लाह इबादत करें। अल्लाह हमारी नमाजों को जरूर कबूल फरमाए। इसमें बहुत अच्छी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बातें बहुत आ रही हैं। मुझे ये 10 जो फर्ज हैं वो आप तक पहुंचाने हैं। चौथा नंबर, नमाज को नमाज के वक्त में कामिल तरीके से अदा करो। यानी कितने टाइम की अल्लाह ने नमाज फर्ज की है? 5 टाइम। तो इन 5 टाइम की जो नमाज फर्ज की है, इसके बारे में कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, बेशक नमाज का वक्त मोमिनीन पर बांधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि 10 बजे तक सोते रहे, 8 बजे तक सोते रहे, 8 बजे उठ करके फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, 10 बजे उठ करके फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, जोहर के बाद फजर की नमाज अदा कर रहे हैं। जो जिसका वक्त है, जिस नमाज का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर फरमा दिया है मोमिनीन पर, वक्तों में नमाज अदा करें, ये फर्ज है मुसलमानों पर।
और इंसान अपने रिस्क के बारे में अब सुबह उठता है, नमाज की फिक्र तो छोड़ देता है इंसान, यार क्या होगा, रिस्क कैसे मिलेगा, कहां से आएगा, आज रोजी का कैसे इंतजाम होगा, वगैरह वगैरह, इसी फिक्र में लग जाता है, जबकि लगना चाहिए उसको खुदा की बंदगी में। रिस्क के बारे में किए हुए वायदा, और ये पांचवा क्या है, पांचवा ये है कि रिस्क के बारे में किए हुए वायदा इलाही पर पुरअमन रहे, यानी मुतमईन और बेफिक्र रहे। नमाज फजर भी हो गई, सबसे पहले खुदा का जिक्र हो गया, कपड़ों को दुरुस्त कर लिया, वुजू कर लिया हमने कामिल तरीके से, और नमाज को नमाज के वक्त में हमने अदा किया। उसके बाद बारी आती है अब काम काज की, रिस्क की तलाश की। तो अब अहलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने यह फर्ज किया है पांचवा कि रिस्क के बारे में अल्लाह ने जो वायदा किया है उस वायदे पर तवक्कुल करो कि मेरा रब मुझे अता फरमाएगा। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो मशगला है उस मशगले में आप लग जाओ। दलील क्या है इसकी कि खुदा पर छोड़ दे, हम टेंशन ना ले हम। 12वां पारा अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा, कि जमीन पर जो भी जानदार है तमाम जानों की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने करम पर ले ली है, अल्लाह ने अपनी जिम्मा ले ली है। वो बेहतर जानता है तुम्हें कहां से अता फरमाएगा, क्या अता फरमाएगा। लेकिन तवक्कुल खुदा की जात पर करो, भरोसा अल्लाह की जात पर करो। रिस्क के लिए नमाजें ना छोड़ो। बहुत से लोग तो ऐसे हैं नमाजें छोड़ करके दुकान खोल लेते हैं, पहले ड्यूटी पर निकल जाते हैं, पहले दुनिया कमाने में लग जाते हैं। पहले खुदारा शुरुआत तुम अल्लाह के जिक्र से करो, अल्लाह की हम्द से करो, अल्लाह की तस्बीह से करो, नमाज से करो, अल्लाहू अकबर कुरान पाक की तिलावत से करो। नमाजें छोड़ करके रोजी कमाने में ना लगो, नमाजें छोड़ करके दुनिया कमाने में ना लगो। अरे छोड़ दो दुनिया की फिक्र, रब तुमको रिस्क अता फरमाएगा। जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ली है, इसलिए जो खुदा गैरों को खिलाता है वो तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। लिहाजा नमाजें छोड़ करके दुनिया कमाने में ना लगो, रब की जात पर तवक्कुल करो। वो बेहतरीन कारसाज है, बेहतरीन इंतजाम फरमाने वाला है। वो ना चाहे कि तुम्हें नमाजें छोड़कर भी रिस्क नहीं मिल सकता। सुबह की नमाज के बाद इंसान को क्या करना चाहिए, रिस्क हलाल की तलाश में निकल जाना चाहिए। सुबह की नमाज हो या किसी भी वक्त की नमाज हो, खुद भी उठे और अपने घर वालों को भी उठाएं, अपने अहलो अयाल को भी उठाएं। यानी खुद भी नमाज पढ़ो और अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म। और इसके लिए कुरान की आयत दलील है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो और तुम भी खुद नमाज पढ़ो। मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता बल्कि मैं तुमको रिज़्क़ अता फरमाऊंगा। देखिए अल्लाह ने आज डॉक्टर की बात पे, दुनिया वालों की बात पर इंसान बड़ा भरोसा करता है, लेकिन वो तो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। वो हमसे कैसे कैसे वादे कर रहा है। मुसलमानों, उन वायदों पर हम अमल कर ले तो कसम खुदा की दुनिया भी आबाद और आखिरत भी आबाद। अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो, खुद ना पढ़ते रहो बल्कि अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो, औलाद को भी नमाज का हुक्म दो, अहलो अयाल को भी नमाज का हुक्म दो और खुद भी नमाज कायम करो। मैं तुमसे रिस्क नहीं मांगता हूँ बल्कि मैं तुम्हें रिस्क अता फरमाता हूँ। जब रिस्क अता फरमाने वाली जात खुदा की है, रिस्क अता करने वाला खुदा है, तो हम क्यों परेशान होते हैं
क्यों टेंशन लेते हैं, क्यों नमाजों को छोड़ते हैं, क्यों दीन से दूर होते हैं, क्यों दिन रात हाय हाय करते हैं। मुसलमानों, खुदा की जात पर जो है यकीन करने के बाद खुदा के जिक्र में भी लग जाओ और इसके हलाल की तलाश में भी लग जाओ। और इसी पर एक हदीस शरीफ में आपको आपके गोशो गुजार करने की कोशिश कर रहा हूं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह के वक्त रोजी का फरिश्ता आता है, जो बंदा उठ करके नमाज अदा करता है उस बंदे तक वो फरिश्ता रोजी पहुंचा देता है, और जो बंदा पड़ा रहता है उसकी रोजी फरिश्ता वापस लेकर चला जाता है। ये फरिश्ते सुबह के लिए जब रोजी बांटने के लिए निकलते हैं तो बंदों को देखते हैं। कुछ बंदे वो हैं जो सदाए हय्या अलस सलाह पर मौज़िन की आवाज पर लब्बैक कहते हुए बिस्तर तो कह रहा है छोड़ कर के मत जाना, सर्दियों में बिस्तर की गर्मी कह रही है छोड़ कर के मत जाना, बंद कमरा कह रहा है कि छोड़ कर के मत जाना, नर्मो गुदाज बिस्तर पुकार रहा है छोड़ कर के मत जाना, माँ बाप अहलो अयाल की मोहब्बत पुकार रही है छोड़ कर के मत जाना। लेकिन जो अल्लाह का सच्चा बंदा होता है, रसूल का सच्चा गुलाम होता है, बिस्तर की गर्मी को भी ठोकर मारता है, बिस्तर के ऐशो आराम को भी ठोकर मारता है, तमाम मोहब्बतों को कुर्बान करने के बाद खाना खुदा में अपने सर को झुकाने के लिए चलता है। फरिश्ते देखते हैं तो यही कहते होंगे, परवरदिगारा एक तेरा बंदा वो है जो अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा है, तेरी भी लानत है हमारी भी लानत है, लेकिन एक तेरा बंदा ये है कि जब हदाए खुदाए हय्या अला सलाह इसके कानों में पहुंची है, मौज़िन की आवाज पर लब्बैक कहा है, तमाम मोहब्बतों को घर बार को छोड़कर तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाने के लिए चला है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं मौला तूने हमें रिज़्क़ बांटने पर मुतय्यन फरमाया है, परवरदिगार ये तेरा ऐसा बंदा है कि इसके हक़ में हम दुआएं करते हैं, तू इसको इतना रिज़्क़ अता फरमा दे, इतना रिज़्क़ अता फरमा दे कि जब तक दुनिया में रहे परवरदिगार कभी इसका रिज़्क़ खत्म ना हो। तो जिसके लिए रहमत, जिसके लिए फरिश्ते दुआएं कर दे, बताओ उसके घर में और रिज़्क़ में बरकतें क्यों नहीं होगी। तो पांचवा फर्ज क्या है, रिज़्क़ के लिए वायदा इलाही पर पुरअमन तरीके से मुतमइन रहे, बेफिक्र रहे, यानी खुदा की इबादत बंदगी को ना भूले और गलत तरीके से रिज़्क़ ना कमाए। छठा क्या है, छठा ये है कि अल्लाह की तक़सीम पर क़नाअत करे, यानी अल्लाह ने जो अता किया है उसी पर शुक्र और सब्र के साथ जिंदगी गुजारे। लेकिन इंसान का मिजाज है सुबह उठते ही जब निकलता है तो किसी की दुकान खुलते हुए देखता है कि इसका हजारों का माल बिक गया, या इस पर बहुत ज्यादा रोजी सवेरे सवेरे आ जाती है, मुझे क्यों नहीं मिला, और शाम तक उसके पास उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं आया। एक को अल्लाह ने सवेरे सवेरे नवाज दिया, उसके पास कुछ नहीं आया। आप ये सोचें कि मुझे इतना कम क्यों दिया और इसको इतना ज्यादा क्यों दिया। तो अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमाता, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बअदहुम फ़ौक़ बअद। अल्लाह फरमाता हमने बंदों के दरमियान उनकी दुनियावी जिंदगी में गुजर बसर करने की जो चीजें हैं बांट दी हैं, अपनी मशीयत व हिकमत से बाज को बाज पर हमने फजीलत दी। यानी अल्लाह फरमाता इस पर क़नाअत इख्तियार करो, मुझे मालूम है किसको कितना देना है, जो उसको दिया उस पर भी क़नाअत इख्तियार करो, और जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उस पर भी क़नाअत इख्तियार करो। मेरा रब बेहतर जानता है, तो जो खुदा तुम्हें अता फरमा दे उस पर सब्र भी करो और उस पर शुक्र भी करो। तो ये क़नाअत इख्तियार करना क्या है, अगर कोई क़नाअत इख्तियार करे तो हदीस पाक है, मन क़ना जल्ला व मन तमा गल्ला,
अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो कनात इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे देता है, उस पर शुक्र अदा करता है। जो कनात इख्तियार करता है अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाता है, और जो लालच में लगा रहता है अल्लाह उसको जलील फरमाता है। लालच और तमा से सीना खाली रखते हैं। जो आपको दे दिया अल्लाह का शुक्र, जो उसको दे दिया उस पर भी शुक्र। अगर कनात सीखना है इंसान को तो कुरान पाक की आयत का मफहूम है चींटी और परिंदों से सीखो। चींटी कभी भी अगले दिन के लिए माल स्टॉक नहीं करती, ना परिंदे, ना कोई जानवर। इनसे सीखे हम कनात। सुबह निकलते हैं और अपने रिस्क की तलाश करते हैं, रिस्क मिल जाता है, खा लेते हैं, शाम को अपने घोंसलों में, अपने बिलों में आकर वापस हो जाते हैं। दूसरे दिन की कोई टेंशन नहीं। कनात सीखना है तो इन चींटियों से और परिंदों से। लेकिन इंसान, अल्लाह ने बहुत माल उजर दिया लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भर रहा है। हाय हाय, इबादतें छूट रही हैं, नमाजें छूट रही हैं, ज़कात भी अदा नहीं कर रहा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद भी अदा नहीं कर रहा है, दिन रात माल कमाने में लगा हुआ है। माल के ताल्लुक से एक हदीस मैंने पढ़ी, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मेरी उम्मत की हलाकत दो चीजों में है, एक माल को जमा करने में है और दूसरी इल्म को छोड़ने में है। यानी मेरी इज्जत, मेरी उम्मत हलाक हो जाएगी कि वो इल्म को छोड़ दे, तालीम को छोड़ दे, इल्म पढ़ना छोड़ दे और सिर्फ माल जमा करने में लग जाए। गौर करें, वक्त नमाज का हो चुका है, मैं जल्दी जल्दी ये 10 बातें पूरी कर दूं कि भरोसा हमें करना चाहिए अल्लाह की जात पर। इन परिंदों को देखो, जानवरों को देखो, चींटियों को देखो, अपना कोई माल दूसरे दिन के लिए जमा करके नहीं रखती और अल्लाह उनको देता भी है, अता भी फरमाता है। तवक्कुल खुदा की जात पर करते हैं। किसी मुफक्किर ने एक जुमला बोला था, वो जुमला क्या है? अल्लाह पर भरोसा करे। हम सेठ पर भरोसा करते हैं, कस्टमर पर भरोसा करते हैं, लेकिन देखो एक मुफक्किर का कौल ये है कि रास्ता एक ही था, फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम मंजिल मकसूद को पहुंचे। रास्ता एक ही था, फिरौन डूब गया और मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए, अपनी मंजिल को पा लिया। फिरौन भरोसा करता था रास्ते पर, फिरौन ने भरोसा किया रास्ते पर, इसलिए डूब गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने तवक्कुल किया खुदा की जात पर, इसलिए मंजिल मकसूद को पहुंच गए। हमें भी सबको छोड़ करके तवक्कुल खुदा की जात पर करें, भरोसा खुदा की जात पर। और कुरान फरमाता है वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, उस रब पर भरोसा करो जो जिंदा रहने वाला है, उसको कभी मौत नहीं आएगी। क्या फरमाता अल्लाह? उस रब पर भरोसा करो, उस खुदा पर भरोसा करो जो हमेशा जिंदा रहने वाला है और कभी उसको मौत नहीं आएगी। लिहाजा हमारा खुदा हय्य है, जिंदा रहने वाला है और वो मुर्दों को जिंदा फरमाता है, जिंदों को मुर्दा फरमाता है। तो हम कनात इख्तियार करें खुदा की जात पर, हम जो हमें खुदा दे दे उसी पर कनात इख्तियार करें, ये फर्ज किया गया है मुसलमानों को। अब आठवां फर्ज क्या है? बंदा अल्लाह के अहकाम पर अमल करने के सिलसिले में सब्र करे। यानी सब्र का माना है जमाओ, वो जम जाए कि अल्लाह ने मुझे किसी चीज पर अमल करने का हुक्म दिया है, कितनी परेशानी क्यों ना आ जाए, मैं उस पर अमल करूंगा, मैं बाज नहीं आऊंगा, खुदा के हुक्म को, खुदा के फरमान को अमल में लाऊंगा, पूरा करूंगा। आमतौर पर बंदा सोचता है झूठ बोलूंगा धंधा चलेगा, थोड़ा सा बोल दो झूठ तो काम चल जाएगा, थोड़ा इधर उधर कर दो काम चल जाएगा। लेकिन वो बंदा थोड़ा बहुत झूठ बोलकर इधर की उधर करके समझ लो अल्लाह के हुक्म से वो बंदा फिसल जाता है। कुरान कहता है फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, ऐ बंदे अपने रब के हुक्म की तामील के लिए बर्दाश्त कर।
बंदे तू बर्दाश्त कर ले, मुझे तू अपने रब के हुक्म पर अमल करना है। यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उस पर साबित कदम रहना, उसको पूरा करना, यह फर्ज किया गया है। खुदा के हुक्म को अमल में लाने पर कितनी दुश्वारी, मशक्कत, परेशानी क्यों ना आ जाए, बंदा का फरीजा यह है कि उस पर साबित कदम रहे, उस अमल पर सख्ती के साथ अमल करे और खुदा के उस फरमान को पूरा करे। नमाज का हुक्म हमें दिया गया है, कितनी परेशानी आ जाए, शिद्दत की सर्दी क्यों ना आ जाए, नमाज अदा करें जैसे करबला में इमाम हुसैन ने अदा करके दिखाई। उनसे बड़ी मुसीबत और साथ तो हमारे ऊपर ना पड़ी है ना किसी पर पड़ेगी। एक मिसाल मैंने आपको दी। और नमा फर्ज क्या है, अल्लाह ताला की दी हुई अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करे, यानी उसकी नेमतों की कद्र करे और नाशुक्री ना करे। यानी जो अल्लाह ने दे दिया है उन नेमतों पर शुक्र अदा करे। इसके लिए कुरान की आयत दलील है, वशकुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। यानी ऐ बंदो, अल्लाह की सब नेमतों को याद करो, ध्यान में लाओ कि अगर तुम तन्हा उसी की इबादत करते रहो, और सबसे पहली बड़ी नेमत बादे वजू हो हयात, तंदुरुस्ती है, और सबसे अजीम तरीन नेमत नेमत इस्लाम है। यानी खुदा का शुक्र अदा करो नेमतों पर। सुबह उठ करके जब तुम खुदा की बंदगी करो, कोई करे ना करे, अकेले ही करते रहो, गैरों में रहो तब भी अपने खुदा के हक हुक्म पर अमल करते रहो। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ी नेमत तुम्हें जिंदगी के बाद ये अता फरमाई कि अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती अता फरमाई। और उससे भी बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने तुम्हें साहिब ईमान बनाया, इस्लाम वाला बनाया, मोमिन बनाया। इस पर भी शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने जिंदगी अता की है। इस पर भी शुक्र करो कि अल्लाह ने तंदुरुस्ती अता फरमाई है। इस पर भी शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया है, ईमान वाला बनाया है। और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया जानते हो क्या है? ये है कि अल्लाह ने जो नेमत अदा की है, कभी उसके हुक्म के खिलाफ उसको इस्तेमाल ना करो, है ना। ये जवानी जो दी है बंदगी के लिए दी है। अब 10वां फर्ज सुन लो और बात खत्म। 10वां फर्ज ये है, कुरान में अल्लाह फरमाता है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुमको दी और अता फरमाई। यानी तुमको माल तो मिला, जो आया वो मत खाओ, बल्कि उनमें से पाकीज़ा चीजों का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि माल मिल गया तो जो आ गया वो मिल गया, खा लिया हमने। हराम है तो देख ही नहीं, बस मिला हुआ माल है। अल्लाह फरमाता है कि हमारी अता करदा चीजों नेमतों में से जो पाक है वो खाओ, जो नापाक और हराम है उसको ना खाओ। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। तो उमूमन इंसान क्या करता है कि सुबह उठने के साथ साथ वो इन 10 फर्जों पर अमल करे, और सुबह उठकर जो नियतें की जाती हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके मुताबिक वो अता भी फरमाता है। फरमाया गया लोग 3 सिनफों पर सुबह करते हैं। नंबर 1, पहली सिनफ वो है जो माले दुनिया की तलब लेकर उठती है। यानी वो इंसान उठता है तो सबसे पहले माल कमाने की तलब और फिक्र में लगा रहता है, सोच लेकर उठता है। दूसरी तलब है इसमें, यानी गुनाहों की तलब में उठता है। यानी इंसान सोचता है कि सुबह उठूंगा तो ये हराम काम करूंगा, ये गुनाह करूंगा, जिना करूंगा, वगैरह वगैरह। तीसरी सिनफ ये है कि तलबे तरीक, यानी दीन के रास्ते में चलूंगा। यानी एक गिरोह ऐसा भी है तीसरा जो ये इरादा लेकर के उठता है कि सुबह जब उठूंगा तो मैं दीन के रास्ते में चलूंगा, दीन पर अमल करूंगा, खुदाए तबारक व तआला की रज़ा में जिंदगी गुजारूंगा। अब सुनिए, जो माल की तलब में उठा वो अपने रिस्क से ज्यादा नहीं खाएगा,
वो लाख हराम काम कर ले माल कमाने के लिए, लेकिन मिलता उतना ही है उसको जितना अल्लाह तबारक व तआला देता है। दूसरा, वो शख्स जो गुनाह की सोच लेकर के उठता है, अल्लाह उसे रुसवाई और जिल्लत के सिवा कुछ अता नहीं फरमाता। यानी बुरे काम गुनाह की सोच लेकर के उठेगा, उसको इज्जत नहीं मिल सकती, अल्लाह उसको जलील करेगा, रुसवा फरमाएगा। और तीसरा, वो शख्स जिसने इस हाल में सुबह की कि मैं दीन के रास्ते पर चलूंगा, उसे अल्लाह रोजी भी अता फरमाएगा, अल्लाह उसको सुकून भी अता फरमाएगा और अल्लाह उसको इज्जत भी अता फरमाएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, चार कौल हैं इनके। चार कौल क्या है? पहला कौल ये है कि अल्लाह के लिए हम्दो शुक्र है जिसने नूरो हिदायत से मेरे दिल को मुनव्वर फरमाया और मुझे अहले ईमान से किया और गुमराही से बचाया। यानी इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या? सुबह उठ करके कि अल्लाह के लिए हम्द है, तारीफ है, जिसने नूर हिदायत से मेरे दिल को मुनव्वर फरमाया और मुझे ईमान वाला बनाया और गुमराही से अल्लाह ने मुझे दूर रखा। दूसरी क्या है? दूसरा कौल आपका यह है कि इंसान हम्दो शुक्र अदा करे अल्लाह का इस बात पर कि हम्दो शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने मुझे मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती बनाया। इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। तीसरी क्या है? तीसरा इस बात पर शुक्र अदा करे कि हम तो शुक्र है उस रब के लिए जो जिसने मेरी रोजी गैर के हाथ में नहीं रखी। इस पर भी शुक्र अदा करे कि हम्द और शुक्र और तारीफ अल्लाह के लिए है कि जिसने मेरा रिस्क किसी गैर के हाथ में नहीं रखा है कि वो बंदा चाहेगा तब मुझे रिस्क मिलेगा, वो ना चाहेगा तो नहीं मिलेगा, बल्कि वो करीम रब ने मेरा रिस्क अपने इख्तियार में रखा है। लिहाजा इस चीज पर भी शुक्र अदा किया करो कि किसी गैर के हाथ में अल्लाह ने मेरा रिस्क नहीं रखा। चौथी बात क्या फरमाते हैं? हम दो शुक्र है अल्लाह के लिए जिसने मेरे ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह कुछ समझ, इस चीज पर भी शुक्र अदा करें। रात की तारीकी में कितने गुनाह करते हैं हम, हर इंसान अपना मुहासिबा करे। मैं भी आप लोगों में से हूँ, कोई अलग नहीं हूँ, बहुत नेक नहीं हूँ, गुनाहगार से आकार खताकार हूँ। हर इंसान रात की तारीकी हो या दिन का उजाला हो, सुबह हो शाम हो, इंसान जानता है गुनाहों में जिंदगी गुजारता है। इस चीज पर भी खुदा का शुक्र अदा करे कि हमारा रब हमारे ऐबों पर पर्दा डाले हुए है, हमारे गुनाहों को छुपाए हुए है। वो चाहे तो गुनाहों से पर्दा हटा दे, हमें जलील और रुस्वा कर दे, बेइज्जत कर दे, कहीं का ना छोड़े। इस पर भी खुदा का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, और शैतान की इत्तिबा ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। मैं माजरत के साथ आपसे अर्ज करता हूँ कि बयान मेरा मुकम्मल होने से रह जाता, और ये जरूरी बातें थी जो आप तक पहुंचानी थी, इसलिए कुछ टाइम ज्यादा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।